नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम सिंथेटिक डाइज में एक जो मॉडर्न थ्योरीज है उसमें पहली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। वेरियस पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरीज आर एज फॉलोज। क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या है? क्रोमोफोर्स वो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट होता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड प्रोड्यूस कलर। तो वो कलर प्रोड्यूस करती हैं कहाँ से? एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ऑक्सोक्रोम आर द ग्रुप्स टेंड्स टू इंक्रीज रेजोनेंस by interacting the unshared pair of electron on nitrogen and oxygen atom of the chromophore। यानी ऑक्सोक्रोम कलर नहीं प्रोड्यूस करते खुद, पर इंक्रीज करते हैं जब ये क्रोमोफोर्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये इसमें नाइट्रोजन, जैसे इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्रोमोफोर क्या करते हैं विद पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एरोमेटिक्स इंक्रीज द रेजोनेंस, इंक्रीज करते हैं रेजोनेंस का, और इंक्रीज के साथ ही एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑल्सो shifted the absorption to the longer wavelength, therefore deepening the color. The dipole moment changes as a result of oscillation of electron pairs। dipole moment change होता है जब oscillation of electron pairs। The following order has been observed for the case of excitation of different group। ये ग्रुप है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन। तो कार्बन कार्बन, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर जो कलर डिपेंड होता है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। कार्बन टू कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन टू कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन एंड कार्बन टू सल्फर, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, ऑर्डर ऑफ डीपनिंग कलर। फिर है रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कलर एंड सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल और ट्रांजिशन डाइपोल ऑफ ए मॉलिक्यूल। As a charge conical stabilization increase, color of a substance deepens। अगर जो ग्रुप में अगर चार्ज स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस बढ़ती है, उसमें कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं, तो इसका मतलब जो कलर होता है वो डीप हो जाता है, क्योंकि जो पाथ लेंथ है एब्जॉर्प्शन, या कहें हम जो चार्ज ऑक्सीलेट करता है कंपाउंड के अंदर, वो बढ़ जाती है। द लॉन्गर विल बी द वेव लेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, द डीपनिंग ऑफ कलर ऑफ द कंपाउंड ऑकर्स। एग्जाम्पल इसको करते हैं, एग्जाम्पलीफाई द रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी करते हैं, लेट अस कंसीडर केस ऑफ इथाइलिन विच मे बी रिगार्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड मेथड एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 1 and 2। दिस इज इथाइलिन, दिस इज अ चार्ज स्ट्रक्चर, ये ग्राउंड स्टेट में है, दूसरा इसका एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। देखिए ये एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है। अब देखते हैं कि इसके अंदर देखते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों स्टेट्स में, किसमें? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में लार्ज है, तो फोटोन्स एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी फोटोन्स को एक्साइट होने के लिए थाइलिन में, टू हायर एनर्जी, तो वेवलेंथ एंड कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस होगा। एज द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है, तो ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस एंड ट्रांजिशन ऑकर्स एट ए लॉन्गर वेवलेंथ। कैसे? इथीन 175 नैनोमीटर, 13 ब्यूटाडाइन, या डबल बॉन्ड लगेगा 13 ब्यूटाडाइन 270 नैनोमीटर एंड 135 हेक्साट्राइन 258 नैनोमीटर्स। तो इस तरह से ये होगा। सेकंड, इन द केस ऑफ डाइफिनाइल पॉलिन्स, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज द कलर डीपन्स। वैल्यू ऑफ एन, देखिए डाइफिनाइल है और ये जो इथीन है जिसमें एन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा तो कलर भी चेंज होगा। अब हम लेते हैं, लुइस और कैल्विन ने कहा कि डीपनिंग ऑफ कलर इंक्रीज है विद द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किसे? कॉन्जुगेशन वो कार्बन कार्बन डबल, कार्बन सिंगल, कार्बन इस तरह से सिंगल होंगे, वो कॉन्जुगेशन होंगे। हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। Deepening of color has also been observed in non-aromatic system। जो नॉन एरोमेटिक सिस्टम है उसमें भी ऑब्जर्व किया गया। फॉर एग्जांपल बीटा कैरोटिनॉइड, जिसमें 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, 11 कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स एब्जॉर्ब एट 4050 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज ऑरेंज रेड इन कलर। इससे कलर ऑरेंज रेड होता है।
नेक्स्ट दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बीटा कैरोटिनॉइड। दूसरा कि जब बहुत सारे एरोमेटिक रिंग्स फ्यूज हो जाती हैं तो फ्यूज होके कलर को डीपनिंग करती हैं। इसका एग्जांपल है ये आपके सामने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो कि ब्लैक इन कलर होता है। नेक्स्ट बेंजीन में कंसीडर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बेंजीन रेजोनेंस हाइब्रिड है, देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड चेंज होते हैं इनकी पोजीशन, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर एक बॉन्ड इसमें चला जाता है एक नेगेटिव हो जाता है दूसरा पॉजिटिव हो जाता है। सिंस डाइपोल ट्रांजिशन बिटवीन चार्ज स्ट्रक्चर इज वेरी स्मॉल, जो ट्रांजेक्शन होता है डाइपोल में बहुत स्मॉल होता है, हेंस बेंजीन मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक एंड एब्जॉर्ब्स एट अल्ट्रावायलेट रीजन एंड इट इज नो कलर, और इट इज वी कैन इट एज ए कलरलेस होता है। अब एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोबेंजीन का, जो है और कॉन्जुगेशन कंट्रीब्यूट टू ए लार्जर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि शिफ्ट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ प्रोड्यूस ए पेल येलो कलर, पीला कलर होता है। बिसाइड्स इंटेंसिफाई द एब्जॉर्प्शन, इट ऑल्सो एनहेंस द सिमेट्री इज लॉस्ट। बेंजीन की जो सिमेट्री थी वो लॉस्ट हो गई। देखिए इसके डिफरेंट कॉनिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसका कलर येलो हो जाता है, पेल येलो। अब पैरानाइट्रोएनिलीन लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर चार्ज स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं, एब्जॉर्प्शन लार्जर वेवलेंथ की तरफ होता है, और कलर डीपनिंग टू डेंस येलो। पेल येलो से क्या हो गया इसमें डेंस येलो, किस में हो गया पैरानाइट्रोएनिलीन। इफ कॉन्जुगेशन सिस्टम possesses atoms like nitrogen, oxygen, etc., absorption of light is observed at longer wavelength, and the reason assigned for this observation color deepening occurs. The conjugated system containing nitrogen, oxygen, sulfur atoms have a charge, where conjugated system carbon does not have a charge. देखिए चार्ज है कार्बन ऑक्सीजन के बीच ज़्यादा होता है, कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, तो इसके कारण भी कलर डीपनिंग होती है। Conjugated system having nitrogen, oxygen, sulfur atoms is less symmetrical as compared to the carbon atom. अगर सिमेट्रिकल होगा तो डीपनिंग कलर नहीं होगी, कलरलेस हो सकता है, पर असिमेट्रिक होते ही मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ हमने आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी। कल हम दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे इसका। धन्यवाद। इसी के साथ